हेलो दोस्तों, आज 7 सितंबर 2023 दिन गुरुवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारे टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा में जन्मभूमि रोशन हो गई है। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में कान्हा का भुट्टे और नींबू से श्रृंगार हुआ। यानी देश के कई शहरों में बुधवार को जन्माष्टमी मनाई गई, जबकि मथुरा में जन्म स्थान, वृंदावन में बांके बिहारी, द्वारका में द्वारकाधीश सहित बड़े कृष्ण मंदिरों में आज यानी 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यहाँ पर 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। इंदौर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा आज 7 सितंबर को निकलेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, आसियान समिट के लिए पीएम मोदी गए इंडोनेशिया। 9 घंटे में ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। G20 के आगाज से पहले पीएम मोदी दिल्ली लौट जाएंगे। यानी अब तक की सबसे छोटी विदेश यात्राओं में से एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में 23 घंटे से भी कम समय बिताएंगे और 8 सितंबर को 3 प्रमुख द्विपक्षीय बैठकों के लिए समय पर स्वदेश लौटेंगे। गणेश चतुर्थी से नए संसद भवन में बैठेंगे सांसद। 18 सितंबर को विशेष सत्र के पहले दिन का कामकाज पुरानी बिल्डिंग में होगा। 19 को शिफ्टिंग होगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया। पहला दिन यानी 18 सितंबर पुराने संसद भवन में कामकाज का आखिरी दिन होगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया था। इसमें कामकाज शुरू होने के बाद पुरानी इमारत को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत ये नया संसद भवन बनाया गया। 973 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग को 29 महीने में तैयार किया गया। बड़ी खबर है, विशेष सत्र से पहले सोनिया की पीएम को चिट्ठी। महंगाई, चीन बॉर्डर विवाद समेत 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई है। विपक्ष की 24 पार्टियां शामिल होंगी। यानी 18 सितंबर को शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से 12 दिन पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 9 मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस चाहती है कि सरकार महंगाई, भारत चीन बॉर्डर विवाद और मणिपुर जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा करे। मानसून को लेकर भी अपडेट्स चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश देखने को मिली। भोपाल, इंदौर समेत 20 जिलों में बारिश हुई है। पंचमढ़ी में 1.25 इंच पानी बरसा है। यानी मानसून के लंबे ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। बुधवार को प्रदेश के 20 जिलों में बारिश हुई। वहीं झारखंड में भी राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। 8 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी हो गया और 11 सितंबर तक बारिश बनी रह सकती है, ऐसी संभावना है। झारखंड में भी मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। और तो और दोस्तों, IMD ने लेटेस्ट अपडेट भी दिया है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवातीय घेरा बना है। मानसून की ट्रफ लाइन बदल गई है। 24 घंटे में 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश होने को लेकर अपडेट है। यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के कुछ इलाकों में हल्की, मध्यम और भारी बरसात देखने को मिल सकती है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिन राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही मुंबई को लेकर भी अपडेट आ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में तेज हवाएं चल सकती है, जनजीवन प्रभावित हो सकता है। आशंका जताई गई है कि एक बड़ा तूफान 8 से 10 सितंबर 2023 के बीच देश की आर्थिक राजधानी में दस्तक दे सकता है, क्योंकि LPA लो प्रेशर एरिया के चलते पहले से आने वाली हवाएं नमी से भरी पछुआ हवाओं के साथ मिलकर शक्तिशाली तूफान पैदा कर सकती हैं। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक मुंबई में बारिश संबंधी स्थितियां लगभग 1 सप्ताह तक के लिए रह सकती हैं, जिनकी शुरुआत आज यानी 7 सितंबर से हो जाएगी। 8 और 9 सितंबर को तेज बारिश होने का आसार है। बारिश का यह दौर 13 सितंबर तक जारी रह सकता है। वह दोस्तों, G20 बैठक के दौरान किन इलाकों में क्या क्या रहेगी पाबंदी, सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया कि 3 दिनों तक दिल्ली में कहां कहां क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इसको लेकर जानकारी दी गई है। अपडेट आप देख पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, G20 समिट से जुड़ा अपडेट है। मेहमानों को चांदी और सोने के बर्तनों में भोजन परोसा जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के मेहमान शामिल होने दिल्ली पहुंचेंगे। सम्मेलन के कारण दिल्ली को विशेष रूप से सजाया गया। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद कर दी गई है। विशिष्ट मेहमानों को भारतीय संस्कृति से प्रेरित कलाकृतियों वाले चांदी के बर्तन में भोजन परोसा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चीन में सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल पर रोक। कहा कि दूसरे देशों के बने डिवाइस ऑफिस में न लाएं, देश में बने फोन का इस्तेमाल करें। चीन ने अमेरिकी कंपनी एप्पल से दूसरे देशों के डिवाइस के यूज पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक केवल सरकारी अधिकारियों पर लागू होगी। अधिकारियों से कहा गया कि वे ऑफिस में इन डिवाइस को न लाएं और नई काम के लिए यूज करें। चीन ने अमेरिकी कंपनी एप्पल से दूसरे देशों के डिवाइस के यूज पर रोक लगा दी है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया देश का पहला UPI ATM। अब QR कोड स्कैन करके ATM से कैश निकाल
पाएंगे। जापान की कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश का पहला व्हाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है। वही दोस्तों एक अलर्ट करने वाली खबर है, मौत का कारण बन जाती है रेबीज के इलाज में जरा भी देरी। बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है। आपको मालूम ही होगा अभी हाल ही में दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में कुत्ते के काटने की वजह से हुए रेबीज से 14 साल के बच्चे की जान चली गई। रेबीज ऐसी बीमारी है जिसका फैलने से पहले इलाज ना हो तो जान बचना मुश्किल हो जाता है। रेबीज एक बीमारी है जो कि रेबीज नामक विषाणु से होती है और ये मुख्य रूप से पशुओं की बीमारी है, लेकिन संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्य में भी हो जाती है। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर 3 अक्टूबर को सुनवाई। बिहार सरकार ने कहा कि मेरे वकील कहीं बिजी हैं, फिलहाल आज दलील नहीं दे सकते। बिहार की जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को होगी। बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने सुनवाई टालने की मांग की थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा और बढ़ाई गई है। कथा में तैनात रहेंगे 1000 से ज्यादा पुलिस के जवान, जिसमें क्विक रेस्पॉन्स फोर्स QRF को भी शामिल किया गया है। वहीं महंगाई पर सरकार अलर्ट हो गई है। त्योहारी सीजन से पहले बाजार में सस्ती प्याज और दाल उतारी गई। देश में टमाटर की कीमतें 300 रुपए किलो तक पहुंचने से सरकार ने सबक लिया। अब सरकार महंगाई पर अलर्ट है और इसीलिए त्योहारों से पहले बाजार में सस्ती प्याज और दालें बेचना शुरू कर दिया गया। 4 धाम यात्रा से जुड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाली 43 वेबसाइटों की सूची जारी हुई है। SIT ने ब्लॉक कराई है। 4 धाम हेली सेवा के नाम पर लंबे समय से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और 2 को नोटिस भेजे गए। यानी 4 धाम यात्रा में टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाली 43 वेबसाइटों की सूची जारी की गई है। 43 वेबसाइटों को ब्लॉक कराया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, 4 धाम यात्रा की हेली सेवा बुकिंग के लिए केवल और केवल IRCTC की वेबसाइट heliYatra.irctc.co.in पर ही अधिकृत है। वहीं पंजाब में CM वर्सेज पटवारी कानून को विवाद में बेरोजगारों को तोहफा मिला है। भगवंत मान ने कहा कि 8 को 710 नए पटवारियों को नियुक्ति देंगे और नई भर्ती भी जल्दी होगी। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड विधानसभा ने मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 11,321 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। पहली बार घर से वोटिंग कर सकेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग। मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। 5000 पोलिंग बूथ संभालेगी महिलाएं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 4 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। 11 सितंबर तक इसमें नाम जुड़वाए जा सकते हैं। चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर है। नासा के LRO अंतरिक्ष यान के कैमरे में विक्रम लैंडर चंद्रमा पर कैद हो गया। चांद पर कुछ इस तरह से दिखाई दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारियों को तोहफा मिला। सरकार ने सैलरी में 10 से 20% की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं मणिपुर केस में सुप्रीम कोर्ट से एडिटर्स गिल्ड मेंबर्स को राहत मिली है। पुलिस को निर्देश है कि 11 सितंबर तक पुलिस एक्शन न लें। तुरंत अकाउंट में क्रेडिट होंगे पैसे और शेयर। पहले 1 घंटे और फिर इंस्टेंट ट्रेड सेटलमेंट नियम लागू करने की तैयारी में सेबी है। यानी सेबी ट्रेड सेटलमेंट नियम में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। झारखंड से जुड़ी खबर, झारखंड समुदाय को CM हेमंत सोरेन का बड़ा तोहफा मिला है। अब नौकरी और शिक्षा में आरक्षण मिलेगा। यानी झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के हक में यह बड़ा फैसला लिया। इन्हें 3rd जेंडर घोषित करने के साथ साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का भी फैसला हुआ है। वहीं शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी आरक्षण देने का फैसला हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वर्ग के कोटे के तहत दिया जाएगा। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब। 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 20 5 स्टार होटल भी खुलेंगे। हर साल 12 करोड़ भक्त पहुंचेंगे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति से मिले अमित शाह और कानून मंत्री। 1 घंटे मुलाकात चली। एक देश एक चुनाव की कमेटी की मीटिंग आने वाले दिनों में होगी। सुप्रीम कोर्ट से AKTU को मिली बड़ी राहत। लाखों छात्रों 300 कॉलेजों से खतरा टला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद AKTU के BTech कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ गया। इस फैसले से बड़ी संख्या में राहत प्राइवेट कॉलेजों को भी मिलेगी। यूरोप के दौरे पर है राहुल गांधी। 1 हफ्ते की यात्रा का शेड्यूल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं और उनकी यात्रा लगभग 1 हफ्ते की है। बड़ी खबर है, नई TVS अपाचे लॉन्च हो गई है। KTM 390 डुक के होस्ट ठिकाने लगाएंगे फीचर्स। BESS बनाने को 3,700 करोड़ का फंड मंजूर हुआ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में और भी बड़े फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS बनाने के लिए 3,760 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। वहीं SBI PO नोटिफिकेशन 2023 जारी हो गया। SBI PO के 2000 पदों पर वैकेंसी निकल गई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। तेजी से फैल रही हाथ, मुंह और पैर की ये बीमारी। ऐसे लक्षण दिखते हैं तो बचाव करें। यानी आजकल के दिनों में हाथ, पैर और मुंह में कई तरह की बीमारी हो रही है। ये बीमारी खास करके बच्चों को हो रही है, लेकिन बड़ों में भी इसके केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बीमारी सिर्फ बच्चों को ही नहीं हो रही है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें भी ये बीमारी हो रही है। पूरे शरीर पर दाने दाने होने लगते हैं। मुंह में अल्सर यानी छाले भी पैदा होने लगते हैं। इन सब के अलावा भी और भी कई लक्षण है, जैसे बुखार, भूख न लगना, गला खराब होना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन,
अस्वस्थ महसूस करना, मुंह में दर्दनाक छाले, लार टपकना, गले में खराश, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। वहीं G20 सम्मेलन से जुड़ा अपडेट, दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जगह जगह चौकियां स्थापित हो गई हैं। ब्राजील में साइक्लोन तूफान का कहर, 21 लोगों की जानें चली गई। तूफान की चपेट में 60 शहर दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है, कमेटियों का ऐलान हो गया। कोर कमेटी में सीएम गहलोत समेत सचिन पायलट शामिल हैं। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कोर कमेटी और चुनाव अभियान समिति समेत 8 समितियों का गठन कर दिया। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप 2023 का क्रेज देखकर बड़ी घोषणा की है। अगले राउंड में होगी 4 लाख टिकटों की बिक्री। जापान लॉन्च करने जा रहा चंद्रयान, 4 महीने बाद चांद पर फतह की तैयारियां हो रही है। और तो और चंद्रयान 3 की सफलता से मोटिवेशन ऑस्ट्रेलिया भी हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया भी अपना मून रोवर भेजने वाला। ऑस्ट्रेलिया भी अब भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अपना पहला मून मिशन भेजना चाहता है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के 19 शहरों में चलेंगी ई बसें। डाक विभाग में 30,000 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती का परिणाम घोषित हो गया। IBPS RRB प्रीलिम्स रिजल्ट 2023 भी जारी हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर। संपूर्ण भारत का आज 7 सितंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ इलाके, कोंकण और गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।